सरकारी में क्या है ना, सरकारी में टीचर लोग स्टूडेंट का पहले तो सुनते नहीं हैं। स्टूडेंट है कि सरकार वो आगे तक बात पहुंचा नहीं पाते क्योंकि उन लोगों के पास उतना पावर नहीं रहता। बोला जाए तो 50% किसी फैकल्टी में अच्छे से टीचर हैं, बाकी कोई फैकल्टी में सिर्फ टीचर्स ही नहीं। अप्रॉक्स 150 स्टूडेंट हिंदी जेनरिक में केवल फेल कर गए थे। जब पता किया गया कि ऐसा क्यों हुआ है तो पता चला कि कॉलेज से मार्क्स भेजा ही नहीं गया उन लोगों को। मैम का क्लास हो रहा है, उसमें जाके मैम से परमिशन मांगते, मैम आप लोग का क्लास हो चुका है, हम लोग को थोड़ा क्लास करना है। कोई भी डिपार्टमेंट को भी मतलब परमानेंटली रूम नहीं मिल। हमारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी फैकल्टीज़ हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो भी हमारा वॉशरूम वगैरह का थोड़ा शिकायत है यहाँ पे। मैम अपने हिसाब से टाइमिंग शिफ्ट कर दे रही है कभी भी। जैसे क्लास ऑफलाइन थे हमारे, अचानक से कल मैम का मैसेज आया कि क्लास पेंडिंग रहेगा। आफ्टर दैट फिर दोपहर में मैसेज आया कि लाइक क्लास रात में करवाएंगे 8 बजे, फिर से वो कैंसिल हो के फिर आज सुबह क्लास 8 बजे हुई। कॉलेज में कैंटीन होना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, विभिन्न जगह से आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कैंटीन हो ताकि बच्चे बाहर की चीज़ नहीं खाकर कुछ अच्छा चीज़ जो यहाँ पे मिले। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोरंडा कॉलेज के समक्ष, जहाँ पे अभी गर्मी के मौसम काफ़ी ज़्यादा कड़कती धूप भी आ चुकी है और हर जगह स्कूलों में अब गर्मी छुट्टी भी मिल चुकी है। आज हम जानेंगे स्टूडेंट सबसे कि क्या इन्हें गर्मी छुट्टी मिली और यहाँ की पढ़ाई की क्या कुछ सुविधाएँ हैं और किन किन चीज़ों से ये वंचित रह गए हैं और कितनी तकलीफ़ों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। आपका नाम? आरफ सिंह जी। हमें ये बताइए कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल हैं? नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ टीचर फैकल्टी बहुत कम है जी। क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं। कई क्लासेस ऐसे हैं जैसे ऑनर्स और जेनरिक वो एक टाइम पे चल रहा है तो स्टूडेंट दोनों क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी दिक्कत है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक और दिक्कत आई थी, हिंदी डिपार्टमेंट से 20-23 के जो स्टूडेंट थे, अप्रॉक्स 150 स्टूडेंट हिंदी जेनरिक में केवल फेल कर गए थे। जब पता किया गया कि ऐसा क्यों हुआ है तो पता चला कि कॉलेज से मार्क्स भेजा ही नहीं गया उन लोगों का। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया। तो फिर अभी क्या उन लोगों को सारे स्टूडेंट का क्या किया है कि चालान जो होता है, एडमिशन चालान, वो लेके सबमिट कर लिया है और कहा है कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं। बट मेरे ख्याल से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही इसके रिगार्डिंग ऊपर तक बात की गई है। क्या कहना है आपका कि किनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ होगा? लेकिन लापरवाही जो है वहाँ यहाँ पे महाविद्यालय प्रशासन का है, यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा बहुत लापरवाही है कि वो यहाँ पे जो यहाँ से डाटा जा रहा है उसको बिना देखे वो रिज़ल्ट बना दे रहा है। हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, फिर भी वो लोग जेनरिक में फ़ेल हो जा रहे हैं हिंदी के, और पता चल रहा है कि सब लोग एग्ज़ाम दिए हैं फिर भी फेल हैं। यहाँ पे किन किन चीज़ों की सुविधाएं हैं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? जैसे कि पानी हर कॉलेजों में सही नहीं आता है, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, काफ़ी गंदगी फैली होती है और कॉलेज की भी साफ़ सफाई नहीं होती है टाइम पे, जहाँ पे बहुत सारे कचरे और गंदगी देखने को मिलती है। देखिए, पानी की जो समस्या है अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले लेके यहाँ पे एक बहुत उग्र आंदोलन हुआ था, प्रिंसिपल का घेराव हुआ था, जिसमें लगभग प्रिंसिपल सर को 4 घंटे तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने खड़ा रखा था। उसमें पानी की समस्याओं को उठाया गया था और अभी जो है पानी की समस्या लगभग कॉलेज से दूर हो चुकी है। कॉलेज में जितने भी मिनरल वाटर फिल्टर्स हैं सारे ठीक हो चुके हैं। बाथरूम की समस्या है महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो वॉशरूम है वो पुरानी बिल्डिंग में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। और शिक्षा के मामले में हमारा जो कॉलेज है वो अभी निचले स्तर पे चल रहा है। यहाँ से प्लेसमेंट सेल जो खुला है, प्लेसमेंट सेल भी खुला, उसमें अप्रॉक्स आर्ट्स फैकल्टी के एक भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ। वो केवल वोकेशनल और कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का प्लेसमेंट कर रहा है। स्कॉलरशिप किस तरह से? दिक्कत आते हैं, जैसे ई कल्याण का फॉर्म स्टूडेंट भरते हैं और यहाँ से उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। कॉलेज से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देके उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है, कहा जाता है कि हम नहीं वेरीफाई कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप में इशूज़ आते हैं। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको डोरंडा महाविद्यालय? क्लासेस की थोड़ा समस्या होती है क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे क्लासेस चलते हैं तो सारे अटेंड कर पाना बहुत इम्पॉसिबल रहता है जी। और तो थोड़ा मोड़ा परेशानी हर कॉलेज में ही रहता है। बच्चों के प्रति टीचर का रवैया किस प्रकार होता है? क्या वो अच्छे से बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ? हाँ, टीचर सारे अच्छे से बिहेव करते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं
बट 90% यहाँ पे टीचर अच्छे से बिहेव करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ाई यहाँ पे सही तरीके से चलती है और आप लोग क्या संतुष्ट होते हैं उस पढ़ाई से? मैम बोला जाए तो 50% किसी फैकल्टी में अच्छे से टीचर हैं, बाकी कोई फैकल्टी में सिर्फ टीचर्स ही नहीं है। जी, तो कुछ जो ऐसे चुनिंदा फैकल्टी है जिसमें पढ़ाई होती है, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, हिंदी ऑनर्स और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स के। बाकी साइंस का तो उतना कुछ पता चलता नहीं है यहाँ पे। जी। तो कुछ चुनिंदा ही क्लासेस अच्छे से चलती है। और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्लासेस का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। वो क्लासेस कभी भी अचानक रख दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को पहुँचने में परेशानी होती है और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। और पानी वगैरह की, यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह की क्या कुछ सुविधाएं हैं? साफ़ सफाई तो रहती है कॉलेज में, अब पानी की व्यवस्था भी बहुत ठीक है पहले के मुकाबले। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आयुष कुमार हुआ। जी, हमारे साथ यहाँ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। आप किस चीज़ के स्टूडेंट हुए? आर्ट्स के। आर्ट्स के। आर्ट्स में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वो सारे सब्जेक्ट्स के टीचर यहाँ अवेलेबल हैं? नहीं, प्रॉपर कुछ सब्जेक्ट का है, सब सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली हम लोग कंप्लेंट भी किए हैं, बट बोला जाता है एक्शन लेंगे, बट जल्दी एक्शन लिया नहीं जाता है। प्रिंसिपल से आप लोग ये कई बार आप लोग जी, हम लोग नोटिस दे चुके हैं? जी, विद्यार्थी परिषद से बहुत बार नोटिस किया है, बट एक्शन लिया नहीं जाता है। जी। और अभी समर वेकेशन की छुट्टियां हर जगह चल रही है, यहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह आ गया क्या? शायद 20 या 23 से समर वेकेशन मिलने वाला है, बट अभी तक नोटिस आया नहीं है। जी, ये उड़ती फिरती खबरें हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू रांची यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से यहाँ पे मिलेगा 20 to 23 में। और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या टीचर्स जो है आप लोग के प्रति उन लोग का रवैया ठीक होता है? कुछ टीचर का सही है। हम लोग जैसे हम लोग के डिपार्टमेंट की जितनी भी टीचर है सबका रवैया ठीक है, बट बहुत स्टूडेंट लोग हैं जिसका बात सुना नहीं जाता है। कॉलेज है, कभी झगड़ा वगड़ा तो होता होगा? नहीं, अभी तक फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है। क्यों यहाँ पे उतना मतलब सख्ती बरता गया है कि झगड़ा वगड़ा वैसा ना हो? एक्चुअली स्टूडेंट का यूनिटी है साथ में, इसलिए ये सब झगड़ा होने भी नहीं दिया और ना हुआ है अभी तक। जी, एक बात बताइए, वैसे तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में अंतर है, पर सरकारी स्कूल में हर चीज़ की सुविधाएं अब सरकार दे चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूल ना भेज के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना शुरू कर दिए हैं। क्या कारण हो सकता है? सरकारी स्कूल में सब फैसिलिटी है, अभी भी बहुत जगह ऐसा अभी भी फैसिलिटी नहीं है। ये बस उड़ती फिरती खबर है कि सरकारी स्कूल अभी बहुत बेहतर है, बट एक्चुअली में है नहीं। जी, नहीं है। कहा जाता है वहाँ पे डिसिप्लिन ठीक नहीं होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ के टीचर्स पूरे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर क्या अंतर होता है इस दोनों में, प्राइवेट में और एक्चुअली सरकारी में क्या है ना, सरकारी में टीचर लोग स्टूडेंट का पहले तो सुनते नहीं हैं। स्टूडेंट है कि सरकार वो आगे तक बात पहुंचा नहीं पाते क्योंकि उन लोगों के पास उतना पावर नहीं रहता है। सरकारी स्कूल में, जी। सरकारी स्कूल के पास ही पावर होता है सर। सरकारी स्कूल के पास होता है ना, सरकारी स्टूडेंट के पास तो नहीं, जो स्टूडेंट जाता है उन लोगों के पास उतना पावर नहीं तो रहता। प्राइवेट में क्या अंतर हो जाता है? प्राइवेट में होता है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, सरकारी में कौन जाता है, जो सबसे लोअर कास्ट मतलब जो आदमी हो वो उन लोगों का बात जल्दी कोई सुनता नहीं है। एक्चुअली यहाँ सब पावर देखता है। अच्छा, पावर की वजह से लोग जो है प्राइवेट स्कूल पे जाते हैं। जी, जी, सरकारी स्कूल में एक्चुअली स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स का कोई रहता नहीं है, तो उन लोगों का कोई बात सुन नहीं पाता है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। एक्चुअली हम सुधांशु मेरा नाम हुआ। हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स मौजूद है। किस चीज़ के स्टूडेंट हो आप? BA हिस्ट्री ऑनर्स 19 से 22। 19 से 22। क्या कुछ चीज़ों की आपको सुविधा है और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। एक समस्या आई थी सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें कि जी का रिजल्ट पेंडिंग हो चुका था, तो वो चीज़ के लिए हम लोग आगे बढ़े थे यूनिवर्सिटी तक, तो वहाँ एक्चुअली नकार दिया गया जो आप लोग फिर से कीजिए। तो मैम लोग हम सेकंड सेमेस्टर जो 20 से 23 है उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कितना दिक्कत हुआ आपको कि आप लोगों ने एक उम्मीद रखी थी जो कि अब वो टूट गई? हाँ, उम्मीद रखे थे जो हम लोग का हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट 100 से 150 स्टूडेंट था उसका। एक दो रहता तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन 100-150 स्टूडेंट एक मायने रखता है, इसीलिए हम
हम लोग आए हैं वही चीज़ पे बात करने के लिए, आज प्रिंसिपल सर से मिलेंगे। और स्टूडेंट सबका ये कहना है कि सारे टीचर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है और एक साथ 2 क्लासें कर दी जाती है, जिससे कि बच्चों को दिक्कत होने लगी है। तो किस तरह से आप वो क्लासेस को पूरे करते हैं? हम लोग एक्चुअली जो जैसे कि दूसरा मैम का क्लास हो रहा है उसमें जाके मैम से परमिशन मांगते, मैम आप लोग का क्लास हो चुका है, हम लोग को थोड़ा क्लास करना है। कोई भी डिपार्टमेंट को अभी मतलब परमानेंटली रूम नहीं मिला है, अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट को परमानेंटली रूम नहीं मिला है। बस कुछ डिपार्टमेंट है जिसका रूम परमानेंटली दे चुका है, लेकिन कुछ जैसे कि हिस्ट्री का परमानेंटली रूम नहीं दिया गया है। हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इस सब का परमानेंटली रूम नहीं दिया गया है, जिससे आप लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, टीचर्स को भी दिक्कतों का सामना करना हाँ एक्चुअली टीचर्स का कोई गलती नहीं, इसमें टीचर्स का कोई गलती नहीं है। गलती तो मेन कॉलेज का होना चाहिए, रूम अवेलेबल करना चाहिए। एचओडी मैम अगर बात करेंगे तो इस सब में मामला सॉल्व हो सकता है। पर और भी स्टूडेंट का कहना है कि वो कई बार नोटिस दे चुके हैं, पर प्रिंसिपल इस पर कोई गौर कर ही नहीं रहा है। जी ये बात सच है, ये बात सच है। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम आशुतोष ठाकुर हुआ, हम डोंडा कॉलेज के जेएमएम से उपाध्यक्ष हैं। जी क्या बात है, छुट्टी हो गई, बैग लेके बाहर जा रहे हैं, गेट के बाहर खड़े हैं? हाँ छुट्टी हो गई, क्लास नहीं हुई पूरी। क्लास पूरी नहीं हुई? नहीं। क्या कौन सा क्लास था और कौन सा क्लास पूरा नहीं हुआ? क्लास मिसिंग चल रही है अभी हमारी, जैसे हो जा रहा है, मैम अपने हिसाब से टाइमिंग शिफ्ट कर दे रही है कभी भी। जैसे क्लास ऑफलाइन थे हमारे, अचानक से कल मैम का मैसेज आया कि क्लास पेंडिंग रहेगा। आफ्टर दैट फिर दोपहर में मैसेज आया कि लाइक क्लास रात में करवाएंगे 8 बजे, फिर से वो कैंसिल होकर फिर आज सुबह क्लास 8 बजे हुई। अच्छा, अचानक से खबरें आती है? जी कोई कंफर्मेशन नहीं रहता कि कब होगा क्लास, कब नहीं होगा। कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। क्या बात है, यहाँ खड़ी है? हाँ बस मैं अभी एंटर ही करने वाली थी, हमारा क्लास है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास कौन से चीज़ की स्टूडेंट हुए? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ डोरंडा कॉलेज से। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको आपकी कॉलेज में? यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, आप लोग के प्रति रवैया कैसा है, क्या सारे फैकल्टीज़ यहाँ अवेलेबल होते हैं? देखिए वैसे तो मैं अदर डिपार्टमेंट्स का नहीं बता सकती हूँ, पर हमारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी फैकल्टीज़ हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो भी हमारा वॉशरूम वगैरह का थोड़ा शिकायत है यहाँ पे। अदरवाइज़ जितने भी चीज़ हैं फैकल्टीज़ बहुत सही है, कोऑपरेटिव है हर वॉशरूम में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या वो बने नहीं है, दीवार दर के हैं, पानी की सुविधाएँ नहीं है वहाँ पे? हाँ कभी कभी जो है कि हमारा मतलब पानी वगैरह का सुविधा, हाँ वाटर की भी सुविधा यहाँ पे नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा कभी कभी रहती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें दूसरों फ्लोर में जाना पड़ता है, दूसरे फ्लोर में। और वैसे तो वॉशरूम की सुविधा ठीक है लगभग, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। हर फ्लोर में वॉशरूम होनी चाहिए, हमारे जैसे अदर कॉलेजेस में होती हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने कॉलेज की तरफ से कि किन किन चीज़ों की सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए? हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट वैसे तो हर चीज़ है ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे कॉलेज में एक कैंटीन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, विभिन्न जगह से आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कैंटीन हो, ताकि बच्चे बाहर की चीज़ नहीं खाकर कुछ अच्छा चीज़ जो यहाँ पे मिले वो होना चाहिए। कैंटीन की सुविधाएं नहीं है आपके महाविद्यालय में? लोग बाहर के बच्चे जो दूर दूर से आते हैं बाहर का खाना खाते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे भी एक कैंटीन होना चाहिए? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने आवाज़ नहीं लगाई। और जहाँ तक की बात है, मैं सेमेस्टर 1 की सेमेस्टर 2 में हूँ, अभी नई हूँ यहाँ पे, लेकिन और जितनी भी सुविधाएं हैं एक स्टूडेंट के मुताबिक सभी चीज़ें ठीक है। यहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के हर एक फैकल्टीज़ अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो जैसा कि आपने डोरंडा कॉलेज का जो है सुना कि यहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। लड़कियों को वॉशरूम की सुविधाएं पूरी तरह से प्राप्त नहीं है, पानी की भी सुविधाएं काफ़ी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे जो है वो दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, पर यहाँ पे कैंटीन की भी कोई सुविधाएँ नहीं है। जबकि यहाँ पे एक स्टूडेंट जो थी उनका कहना है कि कैंटीन की सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। वैसे प्रिंसिपल को इन बातों पे गौर करनी चाहिए। तो हमने दिखाया आपको आज यहाँ के डोरंडा कॉलेज की क्या स्थिति है, यहाँ के टीचर्स कितने हैं और किस चीज़ की कमी रह गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे भौकाल टीवी के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।